हाँ, तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका जो मैथ का क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का जो स्टार्ट किए थे आप प्रश्नावली 1.2, चूँकि 1.1 जो है से हम कंप्लीट करा चुके हैं। 1.2 में आपको चलना है। 1.2 यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है। दो गो क्वेश्चन मैं सोल्व कर दिया था। पहला जो है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो ये तो आपको बन गया था। दूसरा जो था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये भी आपको एगो साबित करके मैं दिखा दिया था। तीसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 को चलिए आपके सुविधा के लिए मैं बना के रखा हूँ मैं अपने नोट कॉपी में। आप तो इस कॉपी को देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं इसको आप सभी के सामने लाइव कर रहा हूँ। ये चलिए तीसरा दिखाई दे रहा होगा, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, है ना। समझा देंगे जल्दी से तो आप समझ पाएंगे, है ना। इधर देखिए, आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य कैसे होगा, आप जैसे 12 के, 15 के और 21 के क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या क्या है, तो 2 गुने 2 गुने 3 है, 3 गुने 5 है और 3 गुने 7 है। 2 दूनी 4 अचरती यही 12, ये हो गया आपका 12 का। 3 पचे 15 और 3 सते 21। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ जो तीनों में आपको शामिल है। सबसे छोटी से छोटी संख्या अभी जो इसमें क्या है, अभी 3 सभी में शामिल है, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब जो है से इसका एलसीएम निकालना है, तो 3 गो यहाँ पे जो है से इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है। तो 3 बार 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 एक ही बार लिखेंगे। तो ये जो है से आपको गुणनखंड इसका तैयार जब करेंगे तो एलसीएम जो है से आपका बन के रेडी हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 और 20 सते हो जाएगा 140 और 140 तिया यानी 14 तिया 42, 420 आपका है क्या हो गया, ये जो है से आपका एलसीएम हो गया। तो इसी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी तरह से सभी का निकाला हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसका 17, 23 और 29 है, तो 17 का 1 गुने 17, 23 का 1 गुने 23, 29 का 1 गुने 29। चूँकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इसके और भी जो है से एक और स्वयं के अलावे जो है से इसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो जाएगा, चूँकि 1 सभी में शामिल है। और एलसीएम क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 गुने 23 गुने 29 सुविधा के लिए आपको मैं यहाँ पे करके रखा हूँ। 29 और 23 में सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे 667 आ गया। 667 में 17 से गुना अगर करेंगे तो 11,339 ये आपका रहा एलसीएम। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8, 9 और 25 में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 8 का 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, 9 का 3 गुने 3 हो गया और 25 का 5 गुने 5 हो गया। तो इसमें देखा जा रहा है कि कोई भी संख्या जो है से तीनों में शामिल नहीं है। तो एक ऐसा संख्या होता है जो सभी में शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जो है से इसका एचसीएफ निकाल दिया हूँ, और एलसीएम निकालने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा करके गुणनखंड कर दिया हूँ। 3 को 2 हो गया और 2 को 3 हो गया और 2 को 5 हो गया। इसको गुणनखंड करने के बाद 5 पचे 25, इधर से चलिए हम लोग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 और 40 पचे 200 हो जाएगा ना। हाँ 200 और 200 में 3 से करेंगे तो 600, 600 में 3 से करेंगे तो 36, 1800। ये आपका 1800 एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है देख लीजिए, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिए हुए हैं और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो है से
ये आपका 2 जो मैं सोल्व किया था तो ये बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, तो बस उसी सूत्र पे इसको क्या कर देना है, शामिल कर देना है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं 306 तथा 657 का HCF 9 होता है, तो LCM क्या होगा। तो LCM बराबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी A को हम लोग पहली संख्या मान लेंगे और B को दूसरी संख्या मान लेंगे। तो 306 पहली संख्या हो गया, 657 दूसरी संख्या हो गया। LCM निकालना है तो इधर से HCF को उधर क्या करेंगे, लेते चल जाएंगे और HCF बराबर 9 दिए हुए तो 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 9 से डिवाइड देते हैं बाबू तो क्या हो जाता है, देख लीजिए 34 नामा जो है से 306 होता है और 657 में 34 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,398 आपका यही क्या निकल जाता है, LCM निकल जाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, नहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। फैक्टर जो है से आपको HCF में होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इसमें जो है से हम इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था, यहाँ पे लिखे हुए थे, हाँ उस पेज में आपको मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, जांच करने के लिए कहता है कि प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बाबू एकदम आसान है, इसको हम एक पेज पे भी बता सकते हैं। क्या है ना कि 6 के गुणनखंड यदि निकालेंगे तो 2 गुने 3 होगा ना, द्वितीय 6 होता है, लेकिन 6 में लास्ट में 0 आ रहा है, इसका नहीं ना आ रहा है। तो आपको कम से कम उसको साबित करने के लिए, शून्य लाने के लिए 2 गुने 5 एक बार आना ज़रूरी है। तो आपको क्या बताना है, बताना यही है कि यदि कोई संख्या, क्या बताना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, जबकि 6 का 2 गुने 6 आ रहा है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 का रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले ही बता दे रहा है कि यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या कहता है, भाज्य संख्या का मतलब ही होता है जो एक और स्वयं के अलावे कोई और भी संख्या से जो विभाज्य हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, तो 11 कितना हुआ 77 और गुने 13 अब प्लस 13 इसको करते हैं तो 234 आता है। कितना आता है, 234 आता है। तो 234 लाने के लिए इसका हम लोग क्या किए हैं कि 13 इसमें से हम लोग कॉमन कर दिया। क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो देखिए कि अगर कॉमन कर दिए तो यहाँ पे 7 हो गया गुने 11 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 77 प्लस 1 तो कितना हो गया 13 गुने 78 गुने 1, ये हो गया आपका यहाँ पे भाज्य संख्या। उसी तरह से इधर हम देखेंगे जितना गुणनखंड दिए हुए हैं उसमें यदि हम लोग 5 कॉमन ले लिए हैं इसमें से, तो 5 कॉमन लेने के बाद 1008 गुणनखंड आता है, प्लस 1 करेंगे तो 1000 कितना आ जा रहा है, 1009 आ जा रहा है। तो 1009 गुने 5 यहाँ पे और गुने 1 भी यहाँ पे दिया जा सकता है, चूँकि गुना 1 करने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आपको भाज्य संख्याएँ आ जा रही है, विभाज्य हो जा रहा है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है। कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है कि एक खेल के मैदान है ना, मैं यहाँ पे देखिए पार्क से बता रहा था, खेल के मैदान है और मैदान के चारों ओर चारों तरफ से क्या बनाया हुआ है, वृत्ताकार पथ है। उस पथ पे 2 विद्यार्थी, एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों जो है से चक्कर लगाने शुरू करते हैं। सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट लग जाता है, जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो ये बताना है कि आप मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थल और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके ही दूसरी माने एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। मतलब एक जगह पे यहाँ से शुरू किया, दोनों दौड़ना शुरू किए तो पुनः कितना मिनट के बाद जो है से, कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण सा इसका हल है बाबू।
12 और 18 को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 18 को एलसीएम गुणनखंड विधि से हम लोग देखिए निकाल रहे हैं। ये क्या है, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 आ गया, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, इसका आता है 36। तो 36 क्या आ रहा है, चूँकि 12 मिनट और 18 मिनट था तो निश्चित रूप से 36 मिनट बाद जो है से दोनों का मुलाकात एक समय पे हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है से क्या हुआ कि एक्सरसाइज 1.2 का हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। 1.1 भी क्लियर हो गया और 1.2 भी क्लियर हो गया। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ में आए पुनः जो है से आप इस वीडियो को देखें और ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। मेनी मेनी थैंक यू। जय हिंद।